नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। इतनी भारी सिक्योरिटी, लाखों की तादाद में सेंट्रल फोर्स, हर बूथ पर पैनी नज़र का दावा। फिर भी अगर एक उम्मीदवार को दौड़ा कर पीटा जाए, भीड़ खुलेआम नेताओं को घेर ले और वोटर डर के साए में वोट डालने जाएं, तब सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल यह बनता है कि क्या ये लोकतंत्र है या जंगल राज। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग हुई तो दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीरें भी उतनी ही तेजी से सामने आईं। साथियों, सबसे पहले आपको ले चलते हैं दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में। यहां बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार सिर्फ यह देखने पहुंचे थे कि पोलिंग ठीक से चल रही है या नहीं, लेकिन वहां जो हुआ वह चौंकाने वाला था। टीएमसी की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पुलिस के सामने शुभेंदु पर थप्पड़ों और घूंसों की बौछार हुई। उन्हें दौड़ा कर मारा गया। अब जरा आप ही सोचिए, अगर एक बड़ी पार्टी का उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम वोटर कितना सेफ होगा। और यह सब तब हो रहा है जब चुनाव आयोग ने सेंट्रल फोर्स के लाखों जवान तैनात कर रखे हैं। इन हिंसक नज़ारों का मतलब साफ है, समस्या सिर्फ सुरक्षा की कमी नहीं है, समस्या माइंड सेट की है, सिस्टम की है। अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, जहां हुमायूं कबीर, जो कभी टीएमसी के एक मजबूत हिस्सा थे, आज उसी के खिलाफ चुनावी मैदान में डटे हैं। उनके साथ मतदान के दिन क्या कुछ हुआ? उनके सामने भीड़ इकट्ठा हुई, फिर पहले नारेबाजी और बाद में धक्का मुक्की की गई। सुरक्षा कर्मियों को उन्हें बचाने के लिए बीच में आना पड़ा। और यह सिर्फ राजनीतिक टकराव नहीं था, बल्कि यह साफ संकेत था कि जो भी सिस्टम के खिलाफ खड़ा होगा उसे दबाने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अब एक और बड़े सवाल का जवाब तलाशते हैं। इतनी हिंसा के बावजूद, इतने गर्म मौसम के बाद भी लोग रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने क्यों निकले? क्या मतदाताओं के मन में यह बदलाव की चाह है या डर की वजह से मजबूरी है? यही इस चुनाव का सबसे बड़ा रहस्य है। अब पश्चिम बंगाल की राजनीति का थोड़ा बड़ा चित्र समझते हैं, बड़ी तस्वीर देखते हैं। बंगाल में सालों से एक चुनावी पैटर्न चला आ रहा है, और वह पैटर्न है हिंसा का, डर का, बहुबल का और वोट बैंक की तुच्छ हल्की राजनीति की। और आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे तस्वीरें ये बता रही हैं कि इतनी सेंट्रल फोर्स के बावजूद भी ज़मीनी हकीकत ज़्यादा नहीं बदली है। इतनी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट के बाद भी सत्ता के संरक्षित ये हिंसक जानवर नुमा लोग जंगल राज कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या किसी देश प्रदेश में सिर्फ चुनाव करवा लेना ही लोकतंत्र है, या ऐसा माहौल बनाना भी जरूरी है जहां हर मतदाता बिना डर के वोट डाल सके? क्योंकि लोकतंत्र की असली ताकत ईवीएम में नहीं, बल्कि मतदाता के मन में होती है। और याद रखिए, डरा सहमा मतदाता मजबूत लोकतंत्र का सिपाही नहीं बन सकता। और यही वजह है कि आज बहुत से लोग ऊंचे या दबे स्वर में कह रहे हैं कि अगर इस माहौल को बदलना है, अगर इस जंगल राज को ख़त्म करना है, तो एक मजबूत और राष्ट्रवादी सोच वाली सरकार की ज़रूरत है, जो सिर्फ सत्ता ना चलाए बल्कि सिस्टम को ठीक करे, मवालियों में कानून का डर पैदा करे और हर नागरिक को सुरक्षा का भरोसा दे। लेकिन साथियों, अंतिम फैसला तो जनता के हाथ में है। आज हुई वोटिंग का यह जबरदस्त उत्साह यह दिखाता है कि बंगाल का वोटर जाग चुका है। अब वह किसे चुनता है, यह तो 4 मई को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। लेकिन एक बात तय है, इस बार का चुनाव सिर्फ सरकार बदलने या बचाने का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को दिशा देने का चुनाव है। अगर आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।